बाबूसर में लापता 15 सयाहों की खोज न लग सकी। डॉक्टर मिशाल और उनके देवर समेत दीगर अफराद की मैयत आबाई इलाकों में भेज दी गई। लैंड स्लाइडिंग से मुख्तलिफ मकामात पर फंसे सयाह मकामी होटलों में मुंतकिल। मौसम बदतरीन है, मवासाती निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर। राबतों में शदीद मुश्किलात हैं। शाहराह बाबूसर पर 4 राबता पुल भी तबाह। नारान का खान मुकम्मल तौर पर बंद है। थोर में भी सलाबी रेल में बह जाने वाले 2 बच्चे अभी तक न मिल सके। शदीद बारिशों से नदी नालों में तग़यानी, मुतादिद घर और 2 मसाजिद भी मुतासर। हुकूमत का गिलगित सकर्दू और दीगर अजला में फंसे सयाहों को आज से 130 के जरिए इस्लामाबाद पहुँचाने का फैसला। चची और कज़न को बचाने के लिए वाले सलाबी रेल में कूद गए। ख़ानदान को बचाने की कोशिश में जान देने वाले फ़ाहद इस्लाम के बेटे आसम फ़ाहद का कहना है कि 3 साल अब्दुल हादी पानी में बह गया। चची मिशाल ने अपने बेटे को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। दोनों को बचाने के लिए मेरे वालिद ने पानी में छलांग लगा दी। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक 3 साल हादी का कुछ पता नहीं चल सका। मुल्क भर में बारिशों से अमवात की तादाद 245 हो चुकी। 118 बच्चे और 44 खवातीन शामिल। 26 जून से जारी बारिशों से पंजाब में 35 अफराद जान की बाजी हारे। खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद ने जाने गंवा दी। सिंध में 24 और बलोचिस्तान में 16 अफराद तूफ़ानी बारिशों की नज़र। गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद, आज़ाद कश्मीर में 2 और इस्लामाबाद में 6 अफराद जा बहक हुए। बारिशों से 854 घर तबाह हो चुकी। 208 मवेशी हलाक। ज़्यादातर अमवात घर गिरने, लैंड स्लाइडिंग, फ्लैश फ्लडिंग और डूबने से बताई गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर के इलाके लखोडेर में मकान की छत गिर गई। 1 शख्स जा बहक। नारोवाल, काड़ा, हफ्जाबाद, नूरपुर, थल, मियाँवाली में भी बादल बरसे। रावलपिंडी में बरसाती नाले में डूबने वाले बाप बेटी न मिल सके। सवाबी, नौशहरा, बटखैला, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादलों की घन खरज, तेज़ हवाओं के साथ ही मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तग़यानी, ब्रेकआउट का बरसाती नाला बिफर गया। पानी घरों में दाखिल। बालाकोट, वादी खागान और नवाही आबादियों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दरिया सिंध में चश्मा और कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मकाम पर 3,78,000, कालाबाग पर 4,13,000 क्यूसिक पानी का अखराज। PTM ने नहाई अलर्ट जारी किए। इंतजामिया को तमाम तरह हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। दरियाओं की हदूद की रिहायशी और मवेशियों के फौरी इनखला के अहकामात। तौसा पुल के साथ दरिया सिंध के पानी का रुख भी तब्दील करने के लिए बंद टूट गया। 14 से ज़ायद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब, मकीनों के नकल मकानी। फसलों को नुकसान। उधर दरिया चनाब में चन्योट के मकाम पर पानी की मजीद सतह बुलंद रही। निचले दर्जे का सैलाब रहा। 24 घंटों में 75,000 क्यूसिक पानी का इजाफा। दरिया पट्टी पर मौजूद आबादी और मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से अमवात पर शदीद रंज गम का इजहार। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहरा कराक्रम समेत दीगर शाहराओं की बहाली का काम तेज़। फंसे अफराद को रिहाइश और खुराक समेत हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को हिदायत। कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दाम इंतहाई ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का ननकाना साहब का दौरा। सैलाब से मुतासरा देहातों का जायज़ा। खोखरा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। सैलाबी रेलों से बचाव के लिए 2 फ्लड ट्रेन बनाने का ऐलान। फसलों और लाइफ स्टॉक के नुकसान का अजाला करेंगे मनहदम। घरों के मकीनों की माली मुआवनत होगी। मरीम नवाज की मुतासरीन को यकीन दहानी। कहा कि किसी जगह कब्जा होना मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की नाकामी है। माज़ी में पंजाब के साथ जो सलूक रमा रखा गया उसे देख कर दिल धड़कता है। आवाम की खदमत मेहरबानी नहीं है, मेरा फ़र्ज़ है।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली के इजलास में बारिशों से नुकसानात पर इजहार तफ्तीश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नालों पर तजावुजात के बायस होने वाले नुकसान का भी तस्करा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सैदपुर विलेज में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। ये कुदरती आफात नहीं है। आबी बहरान पर बातें तो करते हैं मगर अमली इक़दाम क्यों नहीं करते। सारा साल पानी की किल्लत होती है, बारिशों का पानी ज़ख़ीरा करने का कोई भी मनसूबा क्यों नहीं। हमें सोचना होगा पानी को कैसे ज़ख़ीरा करना है। नौमई केसेस में जनाबी बुनियादों पर सज़ाओं का मौक़िफ़ मुस्तरद हुआ। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि दुनिया को मालूम है कि 9 मई PTI ने किया। 9 मई के वाक़यात में 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके ज़ख्मी किया गया। 9 मई के वाक़यात में ही DIG की आंख भी ज़ाया हुई। सोशल मीडिया पर पैगाम में तलाल चौधरी ने लिखा कि TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरगर्म होने देना आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ खड़े होकर दहशतगर्दों की डिजिटल सरगर्मियों के ख़िलाफ़ अमली इक़दाम करने होंगे। बानी PTI की गैर कानूनी गिरफ्तारी और सज़ा को नहीं मानते। 5 अगस्त से लेकर पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक की जंग शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुल्क के हर शहर, हर यूनियन काउंसिल में बानी PTI का पैगाम गूंजेगा। आवाम खुद सड़कों पर निकल आए, साबित करे कि बानी PTI तनहा नहीं है। सज़ाएँ आवाम की राय और आइन पर हमला है। तमाम किए गए गैर कानूनी फैसलों को वापस लाना होगा। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी का क़यादत को संभालेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी पर 8 से 9 मुकदमात अभी बाकी हैं। अब ये देखना है फैसला साज और मनसूबा साज क्या करना चाहते हैं। हम अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। पूरा निज़ाम कंट्रोल में है। यह आवाम के लिए बड़ा चैलेंज है। निजकारी कमीशन को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाएगी। कौमी इदारों की बेशकीमत अराज़ी पर नाजायज़ कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार रियासती मलकियत इदारों की निजकारी की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि इदारों की मरहलावार निजकारी के अहदाफ मार्केट के मुआशी माहौल के मुताबिक मुकर्रर किए जाएँ। निजकारी कमीशन में जारी काम की पेशरफ्त की बाकायदगी से खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के इस्लाहात बार इजलास। वज़ीर आज़म ने टैक्स निज़ाम में बेहतरी की कोशिश को खुशाइन करार दिया। कहा कि अहदाफ का हुसूल मस्बत है मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से ही मुल्क की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरिट की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि मस्बत पेशरफ्त से बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुश्किलात दूर करके रवाबित पैदा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया दो तरफ़ा ताउन की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री एंट्री देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश में हमनसब जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुश्तरका कमेटी की तश्कील। इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए इश्तराक के कार बढ़ाने पर बातचीत। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक मोहम्मद बोस्तान ने दीगर अरकान के साथ आला हुकूमती ओहदेदारान से मुलाकात की है। डॉलर के बढ़ते रेट पर बातचीत की गई है। मलिक बोस्तान ने बताया कि डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसी ईरान और अफगानिस्तान स्मगल की जा रही है। स्मगलर्स के एजेंट खरीदार को कानूनी एक्सचेंज कंपनियों के काउंटर तक पहुंचने ही नहीं देते। आला हुकूमती ओहदेदार की करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर फौरी कार्रवाई की भी यकीन दहानी। डॉलर माफिया की पहली कार्रवाई में अमरीकी करेंसी 60 पैसे कम होकर 288 रुपये तक आ गया है। मलिक बोस्तान के मुताबिक इससे पहले कि देर हो जाए और डॉलर 270 रुपये का हो जाए, इसलिए डॉलर्स को फरोख्त कर दें।